हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं विलेन चैप्टर के बारे में, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम विलेन के बारे में डिस्कस करवाने। विलेन होता क्या है? विलेन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद वो बने हुए मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या बोलते हैं? विलेन बोलते हैं। तो आइए पहले समझते हैं। तो यहाँ हेडिंग हम ऐड कर देंगे विलेन। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम विलेन। विलेन को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोल देंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम? इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलेन कहते हैं। विलेन कहते हैं। विलेन एक प्रकार से क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो आप मान लीजिए लिया आपने एक ग्लास और इस ग्लास में आपने ऐड किया चीनी के पार्टिकल्स और साथ में ऐड किया वाटर। यहां पर ऐड किया हमने चीनी। इसका फार्मूला C12H22O11 होता है। और साथ में हमने ऐड किया वाटर यानी जल। तो देख रहे हैं, इसको जब हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद ये क्या होंगे? इजीली घुल जाएंगे। जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे, इनके पदार्थ होंगे, घुल जाएंगे। घुलने के बाद एक प्रकार से क्या बन जाएगा? ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या बन जाएगा? समांगी मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? समांगी मिश्रण बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको एक साथ क्या करेंगे? सेपरेट कराएंगे। और कैसे सेपरेट कराएंगे? अब जब इसमें घोल देंगे तो ये समांगी मिश्रण बन जाएगा। अगर बात करें विलेन के प्रकार, तो यहां हेडिंग ऐड कर देंगे विलेन के प्रकार। तो विलेन दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा हमारा विले, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और दूसरा होगा विलायक। क्या होगा? विलायक होगा, जिसको बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ये जो विलेय होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक होते हैं। जो विलेय होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, लेकिन जो विलायक होता है वो एक ही होता है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब जो हमारा विलेय होगा वो कभी लिक्विड में पाया जाएगा तो कभी सॉलिड में पाया जाएगा। इस तरीके से इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको विलायक एक ही स्थिति में मिलेगा जिसका अमाउंट कम होगा। ठीक है, अब हेडिंग ऐड करते हैं विलेय कहते किसको हैं। तो यहाँ हेडिंग ऐड कर देंगे विलेय, जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो लिखेंगे विलेन का वह घटक जो कि विलायक में घुला हुआ होता है।
उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो ये कभी चीनी तो कभी नमक, क्या हो जाएगा? कभी चीनी तो कभी नमक हो जाएगा। ठीक है। कभी नींबू के रस, नींबू के रस, ये सभी अलग अलग बेंजीन हो जाएगा। तो फार्मूले की बात करें तो इसका हो जाएगा C12H22O11। नमक मतलब NaCl। नींबू जो होता है वो एक प्रकार से एसिटिक एसिड का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एसिटिक एसिड का पार्ट होता है। सिट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड लिख दे रहे हैं, सिट्रिक एसिड। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके रस को मिलाएंगे तो बन जाएगा। अब बात करें विलेय हो गया, मतलब ये क्या करेंगे, किसी जल में या टालुइन में घोलने के बाद क्या होंगे, इजीली घुल जाएंगे और ये पता नहीं चलेंगे कि हाँ यही। अब बात करें विलायक, तो विलायक क्या होते हैं? विलायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा हमने सॉल्वेंट, तो आप लोग लिख लेंगे वहां। सॉल्वेंट क्या होता है, यानी विलायक क्या होता है? विलायक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी विलेय को क्या करे, अपने अंदर घोल ले। क्या करे? अपने अंदर घोल ले। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जिस पदार्थ में अन्य कोई पदार्थ घुला होता है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में अन्य कोई पदार्थ घुला होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे यहां हो जाएगा जल उदाहरण में, और साथ ही साथ हो जाएगा टालुइन, ठीक है। ये सभी क्या होंगे? विलायक होंगे, या नाइट्रोजन गैस कह सकते हैं। ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे? विलायक में आएंगे। तो इस प्रकार से बने मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करें इनके घटक की, तो इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अलग अलग पार्ट कौन कौन से होंगे। तो जैसे अभी हमने कहा कि जो विलेय होते हैं, जैसे भी आपने लिया विलेय, एक लिया आपने, प्लस विलायक एक लिया आपने, जो बनेगा उसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। उसी प्रकार से विलेय दो हो और विलायक एक हो, उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन, टर्नरी। और ये क्या हो जाएगा आपका? बाइनरी। तो ये बाइनरी विलयन यानी बाइनरी सोल्यूशन हो जाएगा, ये टर्नरी सोल्यूशन हो जाएगा। ये विलायक यानी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, ये सोल्यूट, ये सोल्यूट। तो जब दो से अधिक मिलाएंगे, जैसे हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप दिखाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया है वाटर, वाटर लिया है यानी ये विलायक है वाटर, क्योंकि अधिक मात्रा में है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ हमने चीनी लिया है, चीनी एक प्रकार का विलेय है जिसकी मात्रा कम है। तो हमने क्या किया, पानी में चीनी को ऐड कर दिया। अब इसको क्या करेंगे,
इसको मिक्स कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे और ये क्या हो, सेपरेटली इसमें डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए। जब घुल जाएगा एकदम मिलाने के बाद, तो घुलने के बाद ये एक प्रकार से क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड भी अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो आप देखते हैं इसमें क्या होगा, इजीली सेपरेट हो गया है ना, छोटे छोटे पार्ट्स अभी नीचे लगे हुए हैं इसमें, इसके तली पर। तो ये एक प्रकार से क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। इसको मिलाना पड़ेगा पूर्ण रूप से, तो ये समांगी मिश्रण हो गया। इस समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, यानी हमने अभी लिया था, अधिक मात्रा में लिया था विलायक, पानी एक विलायक है, और कम मात्रा में लिया था हमने चीनी। दोनों को एक साथ मिलाया तो क्या बन गया, ये द्विअंगी विलयन। मतलब जब दो लोगों से मिलकर बने, एक जल दूसरा चीनी यानी शुगर, दोनों को मिलाया हमने और ये बन गया द्विअंगी विलयन। अगर सपोज करिए त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं, दो विलेय हो और एक विलायक हो तो त्रिअंगी विलयन मिलेंगे। तो अब विलायक में मान लीजिए हमने क्या लिया, विलायक में हमने यहाँ पर लेना है, क्या लेना है हमको, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं साल्ट। क्या ले रहे हैं, साल्ट ले रहे हैं। तो देखिए ये हमारा चीनी था और इसके अंदर पानी है। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, साल्ट। ये हमारा साल्ट है, इसमें हमने साल्ट मिला दिया। ठीक है, अब ये साल्ट मिल गया। अब जैसे हमने इसमें साल्ट मिलाया तो ये क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन। मतलब जो घुलने वाला पदार्थ था वो दो था, एक हमने चीनी मिलाया इसमें, दूसरा नमक मिला दिया। ये क्या हो गए, घुल गए। घुलने से यानी दो इसके हो गए विलेय और एक हो गया विलायक। पानी का एक ही था प्रॉपर्टी तो वो विलायक था। इसके बाद इसको हमने मिला दिया तो इसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। ऐसे चतुर्थंगी विलयन भी हो सकते हैं। मतलब इसमें हमने क्या करना, अगर नींबू के पार्ट हम इसमें गिरा दें, नींबू के रस को अगर गिरा दें तो हो जाएगा आपका त्रिअंगी विलयन। तो आई होप ये चीजें या फोर्थ अंगी विलयन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम समझ लेंगे। तो अगर बात करें इनके पार्ट की तो हमें लग रहा है, समझ में आ गया कि विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं और त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं, द्विअंगी विलयन क्या होते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। इन्हीं में अगले पार्ट में पढ़ते हैं ये कि इसको कैसे हम जांचेंगे कि एक विलयन के अलग अलग पार्ट भी होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसके तीन पार्ट में इसको बांटा गया है पदार्थ को। एक तो दिया गया है ठोस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, और दूसरा लिया गया है द्रव, जो कि बोलते हैं लिक्विड, और तीसरा बोला गया है गैस, जिसको हम इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। इनके तीन पार्ट होते हैं। तो तीन पार्टों में हम इसके कॉलम बना लेंगे। पहला हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, विलयन कहेंगे। दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा विलेय, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। और तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा विलायक, जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और चौथा कॉलम हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण। इस प्रकार से हमने अलग अलग पार्टों में इसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए कभी कभी आपने सुना होगा कि सॉलिड विलयन क्या होते हैं, यानी ठोस विलयन। क्या ठोस का भी कोई विलयन होता है? जी बिल्कुल होता है। तो ठोस विलयन क्या होगा, तो ठोस विलयन वो विलयन होते हैं जो विलायक की प्रॉपर्टीज होगी। जिस रूप में विलायक मिलेगा उसी का विलयन कहलाएगा। तो विलायक हमने यहां लिया है ठोस और ठोस। यहां पर विलेय क्या लिया गया है, ठोस, द्रव और गैस। विलेय को हमने ठोस लिया, द्रव लिया, गैस लिया। तो इन प्रकार के बने विलयन को क्या बोलेंगे हम, ठोस विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, ठोस विलयन।
अब ठोस विलयन में जो हम लोग ले रहे हैं, गैस और ठोस का जब मिश्रण करेंगे, गैस और ठोस के मिश्रण में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस पीडी यानी लेड का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा, गैस और ठोस का विलयन, यानी गैस हाइड्रोजन है और ठोस क्या है, पीडी है। इसके बाद द्रव और ठोस का विलयन क्या करेंगे, तो द्रव और ठोस में क्या ले लेंगे, यहां पर ले लिया पारा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अमलगम। इससे क्या बोलेंगे, अमलगम बोल देंगे। सोडियम और मरकरी के साथ मिलने से क्या होगा, अमलगम बन जाएगा। तो द्रव और ठोस का विलयन वो हो जाएगा। अब बात करें ठोस का विलयन, तो ठोस के विलयन में क्या ले लेंगे हम, कॉपर प्लस क्या ले लेंगे हम, गोल्ड। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इस प्रकार के मिश्रण को ठोस विलयन बोलेंगे। तो आई होप ये चीजें समझ में आएंगी। ठोस का मिश्रण कॉपर और गोल्ड का। और अगर बात करें द्रव ठोस का विलयन, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम और मरकरी। और गैस और ठोस का विलयन हो जाएगा हाइड्रोजन और पैलेडियम। तो इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे, हम ठोस विलयन बना लेंगे, ठोस विलयन बना लेंगे। अगर बात करें यही किसकी, द्रव विलयन की, ये द्रव विलयन क्या होगा, तो द्रव विलयन में यहां भी वैसे लेंगे, ठोस द्रव, तीसरा हो जाएगा गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें क्या लेंगे, इसमें सभी के सभी क्या लेंगे, द्रव द्रव द्रव, क्योंकि विलायक जो होगा सभी के सभी द्रव में लेंगे तो ये बनेगा द्रव विलयन। विलायक हमने ठोस में लिया तो बन गया ठोस विलयन। ठीक है, अगर बात करें ठोस और द्रव, पहले हमने लिया ठोस फिर लिया द्रव, ठोस और द्रव का जो मिश्रण होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका, जैसे ठोस में हमने ले लिया क्या, ग्लूकोज, क्या ले लिया हमने, ग्लूकोज ले लिया, और साथ में हमने ले लिया वाटर, जल ले लिया। इसका जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, पहले ठोस में हमने ले लिया ग्लूकोज और द्रव में हमने ले लिया जल, तो दोनों को मिला के बनाया तो ये बन गया द्रव विलयन। अब बात करें ही द्रव विलयन और द्रव विलयन की। द्रव में क्या ले लेंगे, तो द्रव में आप ले सकते हैं ना एथेनॉल और जल, क्या ले सकते हैं, एथेनॉल, तो एथेनॉल प्लस क्या ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। ठीक है, यानी वाटर ले सकते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण क्या होगा, द्रव मिश्रण। एथेनॉल कम मात्रा में होगा और हमारा जल अधिक मात्रा में होगा। एथेनॉल मतलब होता है वाइन, मतलब शराब, उसको कम अमाउंट में लिया गया और वाटर को ज्यादा अमाउंट में लिया गया, तो बने मिश्रण को क्या बोलेंगे, द्रव यानी द्रव विलयन बोलेंगे। अब बात करें गैस और द्रव, गैस को हमने कम लेना है और द्रव को हमको अधिक लेना है, तो इस प्रकार के बने मिश्रण को क्या बोलेंगे, यानी हमने क्या लिया, पहले गैस में हमने ले लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन, O2 लिया, और साथ में हमने ले लिया वाटर। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के साथ साथ क्या होता है, वाटर मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं, और पानी के साथ क्या होता है, वाटर रिएक्शन कर जाता है और साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड करता है। तो इस प्रकार के बने मिश्रण को क्या हो जाता है, हमारा गैस और द्रव विलयन। तो ऐसे हो जाएगा हमारा द्रव का मिश्रण। अब तीसरी की बात करें, गैस विलयन क्या होगा, तो लास्ट है हमारा गैस विलयन, क्या हो जाएगा, गैस विलयन। तो गैस विलयन में वही चीज लेंगे, यहां पर पहला लेंगे ठोस, दूसरा लेंगे द्रव और तीसरा लेंगे गैस। यहां पर क्या ले लेंगे, यहां पर सभी के सभी क्या लेंगे, गैस। तो गैस, ये रहा गैस, ये भी है गैस। ठीक है, सभी को हमने गैस में लिया तो सभी क्या कहलाएंगे, गैसीय विलयन कहलाएंगे। तो अगर ठोस और गैस को मिलाइए, मतलब पहले ठोस लीजिए इसके बाद गैस लीजिए, इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलेंगे हम, गैसीय विलयन बोलेंगे। तो आपने देखा होगा कपूर का फार्मूला क्या होता है, यानी C10H कितना हो जाएगा, 16O प्लस इसके साथ क्या मिलाया आपने, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस मिला दिया, यानी कपूर लिया। कपूर का फार्मूला क्या होता है, C10H16 और O हो जाएगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलेंगे हम, ठोस और
गैस बोल देंगे, ठीक है। अब बात करें यहीं अगर हम द्रव और गैस की बात करें, द्रव और गैस में क्या आ जाएगा, तो द्रव और गैस में आपका आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्या आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, साथ में क्या आ जाएगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो N2 गैस आ जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे द्रव और गैस। और बात करें गैस गैस में, तो गैस गैस में आपके क्या आ जाएंगे O2 और प्लस साथ में N2 गैस, ये सभी क्या हो जाएंगे गैस गैस का हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जैसा हम विलायक लेंगे उसी प्रकार का हमें विलयन मिलेगा। ठोस लिया हमने तो ठोस विलयन, द्रव लिया विलायक में तो द्रव विलयन, गैस लिया हमने विलायक में तो गैस विलयन। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला लेक्चर था हमारा विलयन का, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम पुनः ले आएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।